ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद महिमा और आंचल अपने घर आ जाते हैं। महिमा, तुम देख नहीं रही हो, हमारी बेटी कब से रो रही है और तुम हो कि अपना मेकअप करने में लगी हुई हो। इसे भूख लग रही होगी, इसे दूध पिला दो। मेरा काम था इसे पैदा करना। मैं इसे दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें इतना ही दुख है ना अपनी बेटी का, तो इसे बाहर से दूध लाकर पिला दो। इतना बोलकर महिमा वहाँ से चली जाती है। बच्चे को रोता देख आंचल से देखा नहीं जाता और वो महिमा की बेटी को अपना दूध पिलाने लगती है। आंचल हमेशा महिमा की बेटी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है, लेकिन महिमा कभी भी अपनी बेटी को प्यार नहीं करती थी और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं। माँ, माँ देखो मैं आ गई। अरे वाह, मेरी गुड़िया आ गई। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे राजमा चावल खाना है, प्लीज बना दो। ठीक है, मैं अभी अपनी गुड़िया के लिए राजमा चावल बना देती हूँ। आंचल अपनी बेटी बिपाशा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती है। आंचल भले ही गरीब और काली थी, लेकिन उसके अंदर ममता बहुत थी। माँ देखो मैं आ गई। कर दी खराब है लिपस्टिक। कितनी बार बोला है मुझसे गले मत लगा कर, कितनी बदबू आ रही है तेरे पसीने की। अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा। हाँ, मुझे हमेशा डांटती क्यों रहती हो? आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। बिपाशा जब भी घर आती है तो आंचल चाची उसे गले लगाती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसे अपने हाथों से खिलाती है, उसके बाल बनाती है, उसके साथ खेलती है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती हो। क्यों माँ? बड़ी आई अपनी आंचल चाची की तारीफ करने वाली। अगर इतना ही प्यार है ना अपनी आंचल चाची से, तो उसके पास ही जा। अब जा यहाँ से, मुझे तैयार होने दे, मुझे पार्टी में जाना है। विशाखा रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती है, जिसे देखकर अंतरा विशाखा के पास जाती है। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को रो क्यों रही है? दादी दादी, माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो मुझे हमेशा डांटती रहती है। आंचल चाची बिपाशा से कितना प्यार करती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। विशाखा की बातें सुन अंतरा को बहुत गुस्सा आता है। विशाखा को ऐसा रोता देख आंचल उसके पास आती है और उसे चुप कराकर अपने हाथों से खाना खिलाती है। अंतरा को ये देखकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अपनी माँ का अपने लिए इतना बुरा बर्ताव देख विशाखा हमेशा रोती रहती है, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर, मेरी पोती को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लगता है आपकी पोती को किसी बात का सदमा लगा है, जिसके चलते उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। लेकिन इनकी माँ कहाँ है? ऐसी हालत में इनकी माँ को इनके पास होना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर सारा परिवार विशाखा के लिए डर जाता है, जिसके बाद अंतरा और रोमन गुस्से से महिमा के कमरे में जाते हैं और उसका सामान पैक करने लगते हैं। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? क्योंकि मैं तुझे इस घर में अब और नहीं रहने दे सकती हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ में और अपनी आंचल बहू में इतना भेदभाव किया, सिर्फ इसलिए कि तू गोरी है और आंचल बहू काली। तू चाहे बाहर से कितनी भी सुंदर हो, लेकिन तेरा दिल बहुत काला है। तूने अपनी बेटी को कभी प्यार भी नहीं किया। आज तेरी वजह से ही मेरी पोती की ऐसी हालत हो गई है, लेकिन आज भी तेरे दिल में अपनी बेटी के लिए कोई प्यार ममता नहीं है। हाँ महिमा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हें कुछ दिनों में डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा, फिर तुम इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो। फिर जो तुम्हारे मन में आए वो तुम करना। अपने पति और सास की ऐसी बातें सुनकर महिमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए सबसे माफी मांगती है। माँ जी, रोमन, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा अपनी सुंदरता के चक्कर में अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया। वो हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रही और मैंने हमेशा उसको माँ के प्यार और ममता से दूर रखा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में है। आंचल, मैं जितनी गुनहगार अपनी बेटी की हूँ, उतनी ही तुम्हारी भी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन जब जब मेरी बेटी को माँ के प्यार की जरूरत थी, तब तब तुमने उसे माँ का प्यार दिया। मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेटी को उसकी माँ मिल गई, माँ का प्यार मिल गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिसके बाद महिमा अपनी बेटी से माफी मांगती है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया, मैं कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने हमेशा तुम्हें डांटा, तुम हमेशा मेरे प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन मैंने तुम्हें जरा भी प्यार नहीं दिया। मैं कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अपनी माँ को माफ कर दो, लेकिन मैं अब तुमसे वादा करती हूँ, मैं अब एक बहुत अच्छी माँ बनूंगी। महिमा को रोता देख सारा परिवार महिमा को माफ कर देता है, जिसके बाद महिमा अपनी बेटी को गले लगाती है। जिसके कुछ ही दिनों के अंदर विशाखा ठीक हो जाती है। अब महिमा अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है, जिससे अब विशाखा बहुत खुश होती है।